नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की उदयपुर हत्या की निंदा। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की 160 करोड़ रुपए लागत की 43 परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना की निंदा की है, जिसमें 2 लोगों ने एक युवक की हत्या कर इसका ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के उदयपुर में जो हाल ही में घटना घटित हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इस घटना से एक बात जाहिर हो जाती है कि कुछ लोगों की हिम्मत और हौसला इस कदर बढ़ गया कि सारी हैवानियत की हदें पार कर ली। और मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, गहलोत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसमें तुरंत कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस विभाग की लगभग 160 करोड़ रुपए लागत की 43 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावी पुलिस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के विभिन्न पुलिस थानों के लिए 20 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और पुलिस चौकी संजौली को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को 394 वाहन उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए 20 अतिरिक्त वाहनों से पुलिस बल की कुशल गतिशीलता सुनिश्चित होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हालांकि राज्य में अपराध दर काफी कम है, फिर भी पुलिस बल राज्य के शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज पुलिस बल को उपलब्ध करवाए गए वाहन नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस विभाग को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उपलब्ध करा रहे हैं भवन और उसके साथ साथ में भवन के साथ साथ में उनको काम करने के लिए जो गाड़ियां भी उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की दृष्टि से और भी बेहतर करने की स्थिति में काम करने में सफल होंगे। और आजकल बरसात के इस मौसम में और भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। कई जगह कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं जहां पुलिस विभाग को तुरंत जो है वो पहुंच करके कार्रवाई करनी है, मदद करनी है लोगों की। कई लोग फंस जाते हैं बरसात के मौसम में और अनेक घटनाएं जो घटित होती हैं उन स्थानों पर पहुंचने के लिए पुलिस विभाग को इन गाड़ियों के माध्यम से जो उपलब्ध हम आज करा रहे हैं, एक बहुत बड़ी सुविधा मैं समझता हूँ कि रहेगी, ताकि वो काम कर सके और बेहतर काम कर सके। अभी हाल ही में हमने कांगड़ा, जो बड़ा जिला है, उस बड़े जिले में एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी हमने घोषणा की है। उसकी बहुत जल्दी आने वाले समय में हम शुरुआत कर देंगे। और उसका कारण यह है कि कांगड़ा जिला बड़ा है और बड़े जिले होने के साथ साथ में जिस प्रकार की जो नशे की घटनाएं हमारे घटित हो रही हैं, जो नशे का प्रचलन जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट जो है जहां बॉर्डर लगता है वहां से हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रवेश हो रहा है, उन सारी चीजों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक लग रहा था और उस दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने उसमें बहुत सफलतापूर्वक पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में नशे को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए हैं और जो सीजर हुआ है वो भी हाईएस्ट है अभी तक का। और जो कानूनी कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ हुई है वो भी हाईएस्ट है, वो भी ज्यादा है। और इसका अभिप्राय हम दूसरे ढंग से ये भी ले सकते हैं कि हमारी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में जा करके कदम उठाए हैं। कार्रवाई तब हुई जब आगे बढ़ करके मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर शिमला में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी में 50 रुपए की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी ताकि विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि संघ की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन समस्याओं का समाधान निकल सकता है उनका समाधान करने के लिए प्रयत्न करें।
और जहाँ समाधान करने में हमको कठिनाई आती है तो वहाँ हम ऐसी भी परिस्थिति अपने सामने रखें कि कम से कम हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, क्योंकि सभी चीज़ें जो कही जाती हैं, जो मांगी जाती हैं, चाहे वो मजदूर संगठन है, चाहे कोई और संगठन है, कोई भी संगठन है, चाहे कोई भी वर्ग है, वो सभी अक्षरशः पूरी हो जाती हैं, ऐसा कभी भी संभव हो पाता नहीं है। लेकिन जब आप सब लोगों के साथ चर्चा होने के बाद ये तय हुआ कि हमको आपस में बैठ करके सारे विषयों को चर्चा करनी चाहिए, चर्चा हुई और उसके बाद बजट प्रस्तुत करने से पहले वो चर्चा को एक स्वरूप दे करके, एक उसको रूप दे करके ये भी तय किया हमने कि उसका बड़ा अंश जो हमारे बजट स्पीच में भी शामिल होता है, बजट का हिस्सा बने। और वो भी किया हमने, जो जो चीज़ें आप लोगों ने बताई थी, अधिकांश चीज़ें उसमें से हमने बजट में भी शामिल की। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आज से पहले हुआ उससे और ज़्यादा बेहतर करने की भी हमने कोशिश की, चाहे कोई भी कैटेगरी है। उनके मानदेय में जो इंक्रीज करनी थी वो इंक्रीज मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में चाहे मजदूर से लो आप, चाहे मजदूर से लेकर के दूसरे जितने भी हमारे जो स्थायी कर्मचारी भी लगे हैं, तो उनके लिए जो मदद करनी थी, जिस रूप में करनी थी, उस तरह से करने की हमने कोशिश की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 10वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज जारी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की मेरिट सूची में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है, जिसके लिए वे सभी बधाई की पात्र हैं। उन्होंने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे भी कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ओक ओवर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की और एसोसिएशन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।